वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। अच्छा, आज की इस वीडियो को जो सजेशन आप कह लो या टॉपिक जो है वो मुझे मेरे एक बड़े प्यारे भाई हैं खिज़र भाई, उन्होंने भेजा था और उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कहा था कि इस्लाम भी इसके ऊपर बात करिएगा। ज़ाहिर है उन लोगों के लिए जो भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर में है या स्ट्रगल कर रहे हैं एंग्जाइटी से, तो उन्होंने कहा कि एक चीज़ जो है ये मुझे बहुत हेल्पफुल रहती है करने में, तो अगर ये बाकी लोग भी करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं हेल्प होगी। और मतलब और कोई नहीं तो कुछ 200-300 वीडियो तो मैंने सिर्फ एंग्जाइटी डिसऑर्डर के ऊपर बनाई है। और बीच में कई जगह मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया कि मेरा क्या मोटो था, मतलब एंग्जाइटी के ग्रुप्स बनाने का, ये चैनल बनाने का। जो फर्स्ट मोटो हमेशा वो यही था कि कहते हैं वी आर नॉट अलोन, हम अकेले नहीं लड़ रहे इस सारी अजीबोगरीब थॉट्स से, फियर्स से, जो भी हमारे अंदर चल रहा होता है एंग्जाइटी के दौरान। और भी बहुत से लोग हैं जिनके साथ ये सब कुछ चल रहा है। तो और जैसे ही हम जानते हैं कि और भी लोगों के साथ हो रहा है, हम उनसे बात करते हैं तो चीज़ें बेहतर होती हैं। तो बट आज स्पेसिफ़िकली इसके ऊपर बात करनी थी कि जो लोग भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर हैं वो लाजमी इसके ऊपर अप्लाई करें। अब लाइक जो खिज़र भाई ने मुझे बताया, जो बात एक्सप्लेन कर रहे थे, उन्होंने बेसिकली यही कहा कि अब हमारे साथ फिज़िकल सिम्टम्स आ जाते हैं, समटाइम्स फियर्स आ जाते हैं, फोबियाज आ जाते हैं। तो कहते हैं मुझे ना पेन फील हो रही थी, मतलब शोल्डर वाले साइड पे, आर्म वाली साइड पे, तो मुझे पता था कि एंग्जाइटी है। बट हाँ, समटाइम्स हमें पता भी होता है कि एंग्जाइटी है, बट उसको जो है ना क्योंकि वो परसिस्ट कर रही होती है उस सिम्टम्स, हम कहीं ना कहीं एंग्शियस हो रहे होते हैं, हम ऊपर से कहते तो हैं कि ओके साल एंग्जाइटी, बट समटाइम्स लाशऊरी तौर पे उस चीज़ को हम नहीं मान पा रहे होते, तो वो परसिस्ट करती रही। तो कहते हैं मैंने ना आपका जो ग्रुप था, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ, कहते हैं मैंने वहाँ पर जाके शेयर किया कि मेरे से इस तरह सारा सीन है। तो कहते हैं वो बस शेयर करना था बात हुई, तो मेरी सडनली वो पेन भी चली गई और आई वॉज फीलिंग फाइन। कहते थोड़ी देर बाद दोबारा मुझे फील होना शुरू हुई। कहते तो मैंने जो है ना घर में वो कहते मैंने अपनी मदर के पास गया, मैंने जाके उनके साथ शेयर की। कहते मैं जब 2 से 3 दफ़ा मैंने उसको बात तो किया, जब अपनी मदर को बताया, तो उसके बाद कहते हैं वो मुझे नहीं फील हुई। सो ऑल ही वाज सेइंग कि कहते हैं कितना फ़र्क पड़ता है कि जब हम जो चीज़ हमें एक्सपीरियंस हो रही होती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने बड़ी दफ़ा इसको कोग्निटिव थेरेपी के अंदर किसी बात को करते हुए कह दी होगी, या मतलब ये कि कहते हैं आपका, जब मैं बोलता हूँ ना कि आपका जो कुछ आपको फील हो रहा है उसको बोलना बड़ा ज़रूरी है। आपके पास लफ्ज़ अगर कम है ना, क्योंकि कई ऐसी फीलिंग्स हैं एंग्जाइटी के अंदर हमें जो फील हो रही होती हैं वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, हमारे पास वर्ड्स नहीं होते, हमें समझ नहीं आती हम किस तरह बताएंगे। तो अपनी फीलिंग्स को कोई खुद से वर्ड दे दो, इट डजेंट मैटर, बट उसको एक्सप्रेस ज़रूर करना है आपने। अब जिस तरह और आपकी लाइफ में कोई होगा, लाजमी होगा। अब जिस तरह वो अगेन इतने भाई हैं, अगेन ये खिज़र भाई कहते हैं कि आपसे बात होती है तो हम मतलब आपसे जब आप बता देते हैं कि कहते हैं अच्छा इस तरह, हालांकि बात तो वही है जो मैं इधर बोल रहा हूँ वो मैं उनके साथ वैसे बता दूंगा। तो कहते हैं उसी टाइम बहुत बेहतर फील होना शुरू होता है। होता कुछ भी नहीं है बेसिकली, आपको खुद भी पता होता है। वो जो एक रीअफर्मेशन आती है ना कि अच्छा यार, अच्छा अस्सलाम भी खुद इतनी सारी चीज़ों से इस तरह हुए हैं, ही नोज़ थिंग्स, और वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई बंदा ऐसा होता है जो आपको अंडरस्टैंड करता है, उसका ये कहते हैं इट्स फाइन, ठीक है कोई नहीं। मैं बड़ी दफ़ा अपनी एक एग्जांपल देता होता था कि मुझे इतना शदीद कार्डियोफोबिया था कि मुझे हर टाइम लग रहा था कि अब गया। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम साइकाइट्रिस्ट के पास गया था, तो मैं जब जाके लेटा हूँ तो मैं उसको कहा था मेरे ये दिल वाली साइड पे चेक करो, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, और मुझे लगता है मैंने अभी मर जाना है, मुझे अभी कुछ हो जाना है। तो वो हंसने लग गया, कहता है ये आपको बड़ी फ़नी सी बीमारी है, आप अभी ठीक हो जाओगे थोड़े दिनों में। और मुझे इतनी अजीब सी कंडीशन थी, उसमें गुस्सा भी था, उसमें रिलीव भी था कि अच्छा ये इतना आसान है इसके लिए कहना। मैं इतनी
अजियत में, और वो इतने इंसान से हंस रहा है सामने, और उसके अंदर एक सुकून भी था कि अच्छा इसने बोल दिया, इट्स फाइन। या इसी तरह मैं जब जाता होता था तो वेटिंग में हम अक्सर बैठे होते थे ना, तो मैं घर में इतना पैनिक कर रहा होता था, मेरा बुरा हाल होता था। जैसे मैं वेटिंग में अंदर बैठा होता, मैं पता था कि मेरे डॉक्टर के पास जाना है, वो मुझे ठीक कर देगा। तो मैं वेटिंग में मुझे घंटा घंटा भी बैठना पड़ता था, मैं बड़े सुकून से बैठा होता था, यार मुझे इधर कुछ नहीं होगा। जिस तरह हमें कई दफ़ा एंग्जाइटी होती है, बहुत से लोग इससे रिलेट कर सकते हैं कि हम घर अकेला रहने से डरते हैं। हमें डर लगता है कि कहते हैं अगर मुझे एकदम से कुछ हुआ, कोई मुझे हॉस्पिटल तो लेके जाने जोगा हो ना, कोई तो घर होना चाहिए यार। मैं अगर किसी जगह पे जा रहा हूँ, मुझे ये पता होना चाहिए कि यार वहाँ पे कोई है तो है ना, पास कोई हॉस्पिटल है या कोई होगा जो मुझे टेक केयर कर लेगा। हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हुए होते हैं उस टाइम, जिस टाइम एंग्जाइटी ट्रिगर हुई होती है। मैं सिर्फ पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह होते हैं, एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं। हर चीज़ हमें डरा रही होती है, हमारे बस में नहीं होता। हमें कोई आके कह देना और नहीं स्ट्रॉन्ग मान, कुछ नहीं होता, कोई असर नहीं करती ये चीज़, जितना मर्जी बोली वो आपको। अगर हाँ वो बंदा आपको सिर्फ सुकून से बैठ के सुन ले, नेक्स्ट पर्सन, अच्छा यार आप ये सब कुछ फील कर रहे हो, यार कोई नहीं, होता है, हो भी जाएगा तो क्या है यार, हम सब कुछ देख लेंगे। ट्रस्ट मी, इतना सा अगले का कह देना आपकी सारी एंग्जाइटी गिरा सकता है, आपका पैनिक उसी टाइम काम डाउन हो सकता है। मैं सब कुछ बोल उन लोगों के लिए भी रहा हूँ जो जिनके घर में कोई करीब में कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर से गुजर रहा है, या आपके पास कोई ऐसा है जिसको आप समझाना चाहते हो, आप उसको ये बात सुना सकते हो कि आप मुझे ये सब कुछ, मुझे कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं चाहिए यहाँ पे, मुझे सिर्फ चाहिए कि आर यू लिसनिंग टू मी। आपको पता है मैं इस अज़ियत में हूँ, आप मेरे से बोलते हो, आप मुझे कहते हो कि यार अब मैं लाइफ को जो है ना बड़ा ह्यूमर वे में लेता हूँ, ठीक है, मैं बड़ा जोकर सा बंदा हूँ, होता नहीं ह्यूमर मेरा जो है ना, मुझे पसंद है हर चीज़ के अंदर ह्यूमर ढूंढना, तो हंसते रहना अच्छा लगता है। मेरे साथ कई लोग बड़ी सीरियस डिस्कशन कर रहे होंगे ना, कोई मौत से रिलेटेड डिस्कशन, मैं ना यार पूरी ज़िंदगी जी के तूने क्या करना है मतलब बस बड़ा नहीं हो गया ठीक है, और ठीक है जितना ट्रिप है वो तो। इसी तरह कई लोगों का फ़ोन आता है, उनका कोई ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, मैं उनको पता है मेरा उसके अंदर भी मोस्टली उसको मैं ह्यूमर वाली साइड पे लेके जाता हूँ, बड़े लाइट सी साइड पे इसको, क्योंकि हम जब अकेले बैठ के सोच रहे होते हैं ना, अब इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, हम अकेले बैठ के हम हाइपोकॉन्ड्रिया के, हम बैठ के सोच रहे हैं मुझे ये बीमारी है, फलां ये है वो है, पता नहीं किधर से किधर हम कब्र में भी पहुंच जाएंगे, हमें मतलब अजीतें हो रही होंगी, हम सोचते जाएंगे और वो चीज़ हमें इतना ज़्यादा फिज़िकली तंग कर रही होगी, हम इतनी अजियत में होंगे। सडनली क्या होता है, आप ये सब कुछ ना करो, बैठ के सोचो ना, आप किसी के साथ जाके शेयर कर लो जो थोड़ा सा इस चीज़ को समझता हो, या आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो एंजाइटी डिसऑर्डर में, आप उसको बैठ के कहो यार की हो गया यार, मर जाएगा तो मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे तो हो जाएंगे, सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है, ब्रेकअप हो गया तो क्या हो गया, पैसे अगर कहीं चले गए तो क्या हो गया, हम ऐसे कर लेंगे। वो जब इतना लाइटली रिस्पॉन्स आपको मिलता है ना, आपको आपके सबकॉन्शियस में एक मैसेज जाता है, ओके ये इतनी कोई वरी करने वाली चीज़ नहीं थी, मतलब ये भी तो इंसान है। ये जो कम्युनिकेशन होती है ना, ये आपका सारा बड़ा काम डाउन करती है। बट अगेन आपको जो नेक्स्ट पर्सन है ना जिसके साथ शेयर करना है, वो बड़ा ज़रूरी है कि वो काम इंसान हो, ना कि वो आपकी एंग्जाइटी को मोर ट्रिगर कर दे, वो नहीं हो तुझे कुछ होने लगा या फला होने लगा। तो लाइफ के अंदर कोई ना कोई ऐसा इंसान आपके ज़रूर होगा जो आपको अंडरस्टैंड करता होगा, जो आपको कहेगा कि ओके यार, ये हम जाते हैं सेशंस के लिए समटाइम्स। मैं तो उस ज़माने में गया था कोई ऐसे 10 साल पहले, तो मैंने वही नोट किया था कि हम जब अपने डॉक्टर के साथ या साइकाइट्रिस्ट के साथ जब लगातार बोल रहे होते हैं,
एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है, वो सिर्फ सुनते हैं। हमारे साथ मसला ये, हमसे उस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पे सुनने वाला कोई है ही नहीं। आपको कुछ सुन रहा होगा ना, उसको होगा कि यार इसकी कब बकवास बंद हो, मैं अपनी सुनाऊँ बैठ के। हर बंदे को बस बोलना है और वो अपनी टर्न का इंतज़ार कर रहा होता कि कब मैं बोल लूँ, कब मैं अपनी मोटिवेशनल स्पीच शुरू कर दूँ, कब मैं अपनी कहानी शुरू कर दूँ। सुनता कोई भी नहीं है। बट 1 in a million, 1 in a thousands में भी कोई ना कोई ऐसा आपको ज़रूर लाइफ में होगा जो कुछ सुनेगा। आपको सिर्फ बोलना है, एक्सप्रेस करना है कि आपको सब कुछ है। आपके अपने बोलने के अंदर अंदर आपको अपने आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। जो थॉट्स हैं ना, वो करप्टेड ज़रूर है, बट जैसे ही आप उनको लफ्ज़ देना शुरू हो जाओगे ना, आप उनको देख रहे होते हो, उसी के अंदर आप उसके अंदर अपने आप को कंसोल भी करना शुरू कर दोगे। तो शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई लाइक माइंडेड इंसान आपकी लाइफ में है, कुछ है, आपको लगता है कि यार इंसान मुझे समझता है, उसके पास जाओ, उससे एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स। ये आपको बहुत फ़ायदेमंद देगी चीज़। अपने आप को जो सेल्फ कोपिंग हम साथ साथ कर रहे होते हैं ना, बाकी सब चीज़ें, डॉक्टर्स भी होते हैं, सारा कुछ जो सेल्फ कोपिंग हम, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो अगेन बहुत शुक्रिया खिज़र भाई आपका ये इस टॉपिक को मुझे देने का, और उम्मीद करता हूँ कि आपके ज़रिए और इस वीडियो के ज़रिए और भी लोगों को जो है ना हेल्प मिल सकेगी। बाकी आप लोग भी, जितने भी मेरे भाई मेरी बहनें जो भी यहाँ पे जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं एंग्जाइटी से, आई नो आप लोग के जो मसले होते हैं, आप लोग मुझे भेज रहे होते हैं, उनको हम डिस्कस भी कर रहे होते हैं, बात भी कर रहे होते हैं, बट कोई ऐसी चीज़, मुझे पॉजिटिव चीज़ें भी बतानी है आपने कि हाँ मैंने ये चीज़ की थी और इस चीज़ से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। लाइक मुझे आज अल्लाह का करम है, 5 साल हो गए हैं, मुझे एंग्जाइटी डिसऑर्डर का कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं सच कहूँ तो मैं शायद उस एग्जैक्ट फीलिंग को आज पूरी तरह से अपने ऊपर जो है ना उसको फील भी नहीं, ना मैं करना भी नहीं चाहता और मैं उसको कर भी नहीं शायद सकता। ठीक है, तो आज जो लोग उसके अंदर हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस टाइम मुझे बता सकते हैं कि हाँ मैंने ये चीज़ की थी। और मैं अपनी कोई पुरानी वीडियो में अगर आपको कुछ लगता है कोई ऐसा मैंने बोल दिया था कि हाँ वो सुन के आपको लगा कि हाँ यार ये चीज़ बड़ी फ़ायदेमंद थी, तो आई डोंट माइंड रिपीटिंग देम एज लॉन्ग एज किसी की हेल्प हो सकती है। तो मुझे ज़रूर बताया करें, मैं आगे इंशाल्लाह ज़रूर जो है ना उनको डिस्कस करता रहूँगा। जितनी आसानियाँ लोगों के लिए हो सकती हैं तो उसकी हम कोशिश कर सकते हैं। तो बाकी आज के इतने पे काम था, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।